लानी नहीं है। हाँ भाई 8th क्लास संस्कृत में हम लेसन 11 पढ़ेंगे बेटा। लेसन का नाम है सावित्री बाई फुले। तो पहले एक बार इसके हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखो। सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से बोलना आ जाए, ठीक है। आदाय लेकर प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को सविनोदम हंसी मजाक के साथ हलबंदी बात करती हुई एजायत पैदा हुई अभिहितौ कहे गए हैं परिणीता ब्याही गई अस्पृश्या छुआछूत के कारण प्रारब्ध आरंभ किया प्रताड़शिला नाम प्रताड़ित करने वाली निराकरणाय दूर करने के लिए रूढ़ऊ रिवाज में शीर्ण फटा पुराना पातुम पीने के लिए सोढ़ुम सहने में उत्पीड़िता नाम सताए गए का अश्रांतम बिना थके हुए मय्यते बढ़ चढ़कर पद्यबद्धम कविता के रूप में गहन अवबोधाय गहराई से समझने के लिए। बेटा अब इस लेसन को देखो। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बनाया हुआ चित्र देखो। चित्र में देख रहे हो ना, बच्चे दिख रहे हैं सावित्री बाई फुले। इदम चित्र कस्याचित् पाठशालायां वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह पाठशाला सामान्य पाठशाला नहीं है, यानी कि सामान्य मतलब राजकीय पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, अपितु यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कस्य तस्य उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् सिद्धि, मार्ग में यानी रास्ते में कुछ लोग उस पर धूल कीचड़ एवं पत्थर फेंकते हैं। परम सासव दृढ़ निश्चयात्, मैं भी चलती परंतु अपने दृढ़ संकल्प से कभी विचलित नहीं हुई। सब विद्यालय कन्या विषय विनोदम आलपंती, अपने विद्यालय में वह कन्याओं के साथ हंसी खुशी बात करती हुई निसंलग्ना भवती, अध्यापन कार्य में लगी रहती। तस्य स्वकीयम अध्ययनम पी सहयु पर चलती, उसका अपना अध्ययन के साथ साथ चलता था। यह महिला कौन थी? अभी इमाम महिलाम जानित, क्या तुम इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम दिया, यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम वाली थी। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 में तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। सावित्री का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी हुए। 9 वर्ष तेसिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, सावित्री बाई का 9 वर्ष के अल्पायु में ज्योतिबा फुले से विवाह हो गया था। सोती तदानीम 13 वर्ष कल्पया एवं आसीत, वे भी उस समय 13 वर्ष के आसपास ही थे। यतोहि से स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक आसीत, फुले जी भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्रिया मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्त होती, इसलिए सावित्री के हृदय में स्थित अध्ययन करने की इच्छा को प्रोत्साहन मिला। इतः क्रमशः साग्रहम आलंगन भाषा अपि अध्ययनम कृतवती, तत्पश्चात बाई जी ने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सन 1848 में महाराष्ट्र के पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं को पढ़ाने के लिए राज्य का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीय आसीत्, उस समय सावित्री जी केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपर विद्यालय प्रारंभ है। सन 1851 में
अस्पृश्यता के कारण अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरे विद्यालय का विनिवेश किया। समाज कुरीता नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर होकर प्रबल विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन का विरोध करने के लिए वह नाई समाज से अनेक बार मिली। फलतः केचन नापिता अश्याम रूढ़ौ सहभागिताम अकैजन। फलस्वरूप अनेक नाइयों ने इस रूढ़िवादी गलत परंपरा का विरोध करने में बाई जी का साथ दिया। पहले बेटा जिस भी लेडीज का जो पति था वो एक्सपायर हो जाता था तो उसको क्या किया जाता था, उसके सिर का मुंडन कर दिया जाता था। मतलब उस लेडीज को गंजा कर दिया जाता था, कहने का मतलब, ठीक है, जिसका भी पति एक्सपायर हो जाता था। तो सावित्रीबाई फुले ने इसका बहुत विरोध किया, यानी कि इसको बंदी करवा दिया, ठीक है, इस प्रथा को। एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षासेन वस्त्रवत्प्रीता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित् नार्य जलम पातुम याचन्ते सम। एक बार रास्ते में जाते समय सावित्री ने देखा कि एक कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों से आवृत तथा कथित निम्न जाति की महिलाएं पानी भरवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तम कुपात जलोद्रणम अवार्यम। दूसरी तरफ उच्च वर्ग की महिलाओं ने उनका मजाक करते हुए कुएं से पानी भरने से इनकार कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। सावित्री ने से यह देखा ना गया। सा ता स्त्रियः निज गृहं विद्वती। सावित्री उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अकथयत् च यद यथेष्टम जलम नयत। तथा तालाब दिखाकर कहा, यहाँ से जितनी इच्छा हो उतना पानी ले जाओ, यानी सार्वजनिको अयम तडागा, यह तालाब सभी का है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। उससे पानी भरने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रता पक्ष सर्वथा समर्थित है। उसने सभी मनुष्यों की समानता एवं स्वाधीनता का सदा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि की स्थापना में फूले दंपति ने महत्वपूर्ण भाग लिया। सत्यशोधक मंडल से गतिविधिषु अपि सावित्री अति सक्रिय आसीत्। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई ने अति सक्रियता से भाग लिया। अस्य मंडल से उद्देश्य आसीत् उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम स्वाधिकारान प्रति जागरण इति। इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रकाशन कौशलेन संचालितवती। सावित्रीबाई ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन की कुशलता से चलाया। दुर्भिक्ष काले बले काले च सापीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवा अकरोत्। तथा प्लेग आदि महामारी के समय पीड़ित लोगों की अश्रांत भाव से यानी लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वथा प्रयासम अकरोत्। ऐसी अवस्था में सहायता सामग्री सभी तक पहुंचाने का सर्वथा प्रयास भी किया। महारोग प्रसार काले सेवारत सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महामारी के प्रसार काल में रोगियों की तत्परता से सेवा करते समय सन 1897 ईस्वी में इनका निधन हो गया। साहित्य रचनिया अपनी सावित्री महियते। साहित्य रचना में भी सावित्री आगे थी। तस्य काव्य संकलनद्रव्यम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती चेती। उनकी दो काव्य रचनाएं हैं, काव्य फूले तथा सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलो उत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदया जीवन रचितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारतवर्ष में महिलाओं के उत्थान के लिए तथा छुआछूत को मिटाने के लिए सावित्रीबाई के चरित्र को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। तो ये बेटा आपका सावित्रीबाई का लेसन था। आशा सभी को समझ में आया होगा।